हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सीआरक्यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हम लोग के चैनल स्टडी सीआरक्यू में। ठीक है, तो हम लोग करेंट अफेयर्स का सेशन डालते हैं, मंथली करेंट अफेयर्स का इस टाइम सेशन डाल रहे हैं हम लोग। अगस्त का ऑलरेडी कंप्लीट डाल चुके हैं, ठीक है। उसके पहले जुलाई का भी हम लोग कंप्लीट डाल चुके हैं। अब समय आ गया है कि जून के करेंट अफेयर्स का खात्मा कर दिया जाए, ठीक है। तो आज से हम लोग जून का करेंट अफेयर्स शुरू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सब कोई जोश में है ना? यस यस। चलिए स्टार्ट करते हैं जून के करंट अफेयर्स से, ठीक है। चलिए बताइए लोग कि 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया बताइए लोग। तो वो मनाया गया है वैश्विक मातृ पितृ दिवस। कौन सा? वैश्विक मातृ पितृ दिवस। वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है 1 जून को, ठीक है। Yes. अब बताइए लोग कि 1 जून को और कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जून तो विश्व दुग्ध दिवस भी 1 जून को ही मनाया जाता है। कब? विश्व दुग्ध दिवस भी 1 जून को ही मनाया जाता है, ठीक है। अब बताइए लोग कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हम लोग का संविधान बनकर तैयार हो गया था और आंशिक रूप से लागू हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 1 जून 2022 को जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। कौन सा? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो होता है उसका वर्ल्ड रैंकिंग जारी हो गया है और उस वर्ल्ड रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है? तो वो रहा है ऑस्ट्रेलिया। कौन टॉप पर रहा है भाई? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है FIH वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन, मतलब इंडियन मतलब एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन है, उनका नाम है वरुण सिंह। उनको मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? जो हम लोग के ग्रुप कैप्टन है वरुण सिंह, उनको मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है शौर्य चक्र से। किससे? शौर्य चक्र से हम लोग के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब इस क्षेत्र में और भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे परमवीर चक्र दिया जाता है, अशोक चक्र दिया जाता है, वीर चक्र दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बताइए लोग कि 1 जून 2022 को किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है? पर्यावरण के संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी किया गया है और ये जारी किया गया है NTPC के द्वारा। किसके द्वारा? NTPC के द्वारा जैव विविधता नीति जारी किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। और गुरदीप सिंह जो है ये अभी NTPC के चेयरमैन है, ठीक है। और NTPC महारत्न कंपनी है। टोटल हम लोग के देश में 12 महारत्न कंपनियां हैं, उसमें NTPC एक है, ठीक है। अब आइए, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के लिए जैव विविधता नीति जारी की है NTPC ने, ठीक है। अब ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब संसद में पारित किया गया था? तो वो किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में क्या किया गया था भाई? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। अब बताइए लोग कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई है हम लोग के भारत में? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से। कब से? 1973 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। बताइए लोग कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 1972 यानी कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो संरक्षण अधिनियम है वो पारित हुआ है, ठीक है। अब बताइए लोग कि रामसर कन्वेंशन कब पारित हुआ था? 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पारित हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? हाल ही में भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है महाराष्ट्र। कौन बना है? महाराष्ट्र जो है भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 1 जून 2022 को किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? जो फ्रंटियर है सुपर कंप्यूटर, इससे पहले फुगाकू शायद जापान का था, ठीक है। तो अब जो एक नया सुपर कंप्यूटर बनाया गया है फ्रंटियर, और ये जो है, ठीक है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो ये कौन सा देश बनाया है? तो ये बनाया है अमेरिका। कौन बनाया है? अमेरिका जो है मतलब कि सुपर कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम है फ्रंटियर और वो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, कोई दिक्कत? चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 2 जून 2022 को किस राज्य के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया है? तो वो मनाया गया है तेलंगाना के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना ने क्या किया है भाई? 2 जून 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। इस देश में 27वें राज्य के रूप में 2 जून 29वें राज्य के रूप में, ठीक है, 2 जून 2014 को क्या किया गया था? आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए, तो वही 2 जून को उसी टाइम से मतलब स्थापना दिवस तेलंगाना मनाया जाता है, तेलंगाना का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 2 जून 2022 को किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है रश्मि साहू को। किसको? रश्मि साहू को कौन सा अवार्ड दिया गया है भाई? वो दिया गया है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? एसबीआई के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है भाई? तो वो किया गया है 7.5%। कितना? 7.5%। 7.5%। कोई दिक्कत? किसके द्वारा ये अनुमान लगाया गया है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, एसबीआई इसका नाम रखा गया था। ठीक है, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है ये बताइए? मुंबई। तो मुंबई के अंदर एसबीआई का मुख्यालय है। आरबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, और बताइए कि जैसे पीएनबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 2 जून 2022 को एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? अभी आपको पता होगा कि एशिया कप क्रिकेट का हुआ था, लेकिन ये कौन सा है? ये हॉकी का एशिया कप है। ठीक है, तो हॉकी का जो एशिया कप 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो वो जीता है कांस्य। कौन सा? कांस्य पदक जीता गया है। ठीक है, ब्रोंज मेडल जीता गया है। कोई दिक्कत? तो एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीत लिया भाई? कांस्य पदक जीत लिया। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस राज्य सरकार के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? बताइए, किस राज्य सरकार के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो वो किया गया है राजस्थान। किसका? राजस्थान। तो जो राजस्थान है, राजस्थान को क्या देने का घोषणा किया गया है भाई? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए, इससे पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था पहले, ठीक है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब दिया जाता है। ठीक है, पहले 10 लाख शायद इनामी राशि दिया जाता था, अब 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है, अब मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार पाएगा उसको 25 लाख रुपया अवार्ड के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, अब बताइए लोग कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और किसके याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के ही याद में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस देश के पूर्व कप्तान डेरेन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है? कौन सा? सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड दिया गया है। वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, डेरेन सैमी उनका नाम है, उनको सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड दिया गया है। ठीक है, डेरेन सैमी। हाँ, डेरेन सैमी। ठीक है, अब बताइए लोग कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? निशान ए पाकिस्तान। ठीक है, निशान ए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। पाकिस्तान का दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वो है हिलाल ए पाकिस्तान। हिलाल ए पाकिस्तान है। ठीक है, चलिए, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं बिल गेट्स, उनको मतलब कि ये अवार्ड दिया गया है हिलाल ए पाकिस्तान। कौन सा? हिलाल ए पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस राज्य सरकार ने राजस्व की चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टैंप पेपर की जगह ई स्टैंप सुविधा शुरू की है? ठीक है, राज्य सरकार है जो राजस्व की चोरी, ठीक है, उसको रोकने के लिए फिजिकल स्टैंप पेपर नहीं मारेगा, मतलब ऐसा नहीं कि लेके साट दिए कहीं पर। ठीक है, अब क्या करेगा? वो ई स्टैंप सुविधा प्रदान किया है। तो बताइए कि वो राज्य कौन सा है? तो पंजाब। कौन सा है?
तो पंजाब राज्य सरकार ने राजस्व की चोरी को रोकने के लिए फिजिकल स्टैंप पेपर की जगह ई स्टैंप पेपर की सुविधा स्टार्ट की है। ठीक है, Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 3 जून 3 जून को, तो 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 3 जून 2022 को किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? एक प्रदेश है, उसकी सरकार ने कॉलोनी और जो सड़क है वहां की, ठीक है, उसका नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य सरकार है? तो वो है दिल्ली, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो जो दिल्ली है उसके कॉलोनियों और सड़कों का नाम किनके नाम पर रहेगा भाई? बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कब था? हाँ, उनका बताइए, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 तारीख को हुआ था। 14 अप्रैल 14 अप्रैल 1891। ठीक है, 14 अप्रैल को हुआ था, शायद 1993 में हुआ था। 1891 सॉरी 1800 हम 1900 बोल रहे हैं। 1891 में हुआ था। ठीक है, महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश के अंदर। मृत्यु हुआ था इनका 16 दिसंबर 1956। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वो किया है अश्विनी भाटिया ने। किसने? अश्विनी भाटिया ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अश्विनी भाटिया अभी हाल फिलहाल में रेलवे मंत्री कौन है हम लोग का? अभी तो अश्विनी वैष्णव है। वैष्णव। और देखिए उनके नाम से मिलता जुलता है, इनका नाम है अश्विनी भाटिया और ये सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना होती है, 1992 में इसका अधिनियम पास किया जाता है। ठीक है, चलिए सेबी के मुख्यालय मुंबई में। सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 3 जून 2022 को लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत कौन बन गया है? यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत ये लगातार 20वें वर्ष के लिए बने हैं और वो बने हैं सचिन तेंदुलकर। कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो हैं ये 20वें वर्ष के लिए, लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बन गए हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब बताइए यूनिसेफ की शुरुआत कब से होती है? तो 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बताइए लोग कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क के अंदर यूनिसेफ का मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो वो लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार सरकार। बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना स्टार्ट करने का मतलब शुरुआत किया है ये। ठीक है, यस। चलिए कौन है अभी बिहार के सीएम बताइए लोग? नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। ठीक है, राज्यपाल है फागू चौहान। ठीक है, रेणु जी कौन है? रेणु जी तो हट हट गए। गई। अभी वो है, क्या नाम है, तेजस्वी। चलिए अभी मतलब जो बिहार में गठबंधन था जदयू का और बीजेपी का, वो टूट गया है। अब नया गठबंधन बन गया है किसका किसका? तो जदयू का और आरजेडी का। ठीक है, उसके तहत अब सारा का सारा कार्यक्रम हो रहा है उन लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बन गए हैं? मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं जेवियर ओलिवन। कौन बने हैं? जेवियर ओलिवन। ये क्या बन गए हैं भाई? मेटा के अधिकारी। मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी बन गए हैं। मार्क जुकरबर्ग के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि जो फेसबुक है उसका नया नाम अब रखा जाएगा मेटावर्स। ठीक है, तो उसी मेटावर्स के नए मुख्य परिचालन अधिकारी बन गए हैं। उनका नाम क्या है भाई? तो जेवियर ओलिवन उनका नाम है। कोई जेवियर ओलिवन। हाँ, जेवियर ओलिवन उनका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू किया गया है? तो वो किया गया है उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर क्या शुरू किया गया है भाई? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप शुरू किया गया है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो वो जीता गया है मेघालय के द्वारा। किसके द्वारा? मेघालय ने क्या जीत लिया है भाई? संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है। ठीक है, मेघालय में मतलब सर्वश्रेष्ठ परियोजनाएं लागू की जाती हैं, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? तो वो है इजराइल। कौन सा देश है? इजराइल। इजराइल जो है भारत के साथ रक्षा सहयोग में वृद्धि किया है और विजन स्टेटमेंट अपनाया है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 4 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 कौन सा रैंकिंग है भाई? ये एजुकेशन ऑफ एशिया यूनिवर्सिटीज। कौन सा? एजुकेशन ऑफ एशिया यूनिवर्सिटीज। एशिया में जो भी हायर एजुकेशन के लिए एशिया यूनिवर्सिटीज हैं उनका रैंकिंग जारी हुआ है और 2022 में उनमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो वो रहा है सिंधुआ यूनिवर्सिटी। कौन सा? सिंधुआ यूनिवर्सिटी। सिंधुआ यूनिवर्सिटी जो है वो हायर एजुकेशन में एशिया में सबसे टॉप पर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है हरियाणा। और वो किस राज्य में हुआ है भाई? हरियाणा में। तो वो हुआ है हरियाणा के अंदर। कोई हरियाणा के दिक्कत? पंचकुला में। हाँ, हरियाणा के पंचकुला में इसकी शुरुआत हुई है। पांचवा राष्ट्रीय खेल का संस्करण मध्य प्रदेश में। पांचवा जो नेशनल गेम्स है, ठीक है, वो कहाँ शुरू किया गया है आपकी बात? मध्य प्रदेश के अंदर। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? हरियाणा के अंदर। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि किस देश में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? किस देश में शोधकर्ताओं के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोज लिया गया है? तो वो है सबसे बड़ा। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा खोजा गया है। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो बताइए लोग कि उस पौधे का क्या नाम है? उस पौधे का नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। क्या नाम है? पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस ये विश्व का सबसे बड़ा पौधा है जो कहाँ खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है और ये घास प्रजाति का है। किस प्रजाति का है? समुद्री घास प्रजाति का है ये पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस। ठीक है, यस। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 4 जून 2022 को ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? मतलब ये जून का करंट अफेयर्स है तो जून के ही पर्सपेक्टिव से सोचिएगा कि अभी बिलियनियर्स इंडेक्स जारी हुआ है, उसके अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो वो बन गया है मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी जून में मतलब कि छोड़ के आगे निकल गए थे। किनसे? गौतम अडानी से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? आंचल अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के अंदर। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर आंचल अभियान शुरू किया गया है। और ये क्यों शुरू किया गया है भाई? तो गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल के लिए। कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आंचल अभियान शुरू किया गया है। कोई दिक्कत? हाँ, जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। ठीक है, व्हाइट सिटी किसको बोला जाता है? व्हाइट सिटी बीकानेर। ठीक है, बीकानेर को व्हाइट सिटी बोला जाता है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बताइए लोग कि भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? यानी कि मिताली एक्सप्रेस मतलब नया इसका मतलब शुभारंभ किया गया है। वो किस देश में मतलब भारत से ट्रेन निकल के जाएगी? तो वो जाएगा बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा है। क्या नाम है इसका? मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस ये एक पैसेंजर ट्रेन है। इससे पहले मैत्री है। मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश। हाँ, उसके बाद एक और है। चलिए मैत्री एक्सप्रेस भी इससे पहले मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच चलाया गया है। ठीक है, और हाल ही में कौन चलाया गया है? मिताली एक्सप्रेस चलाया गया है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 5 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया?
5 जून 2022 पर्यावरण दिवस। तो 5 जून 2022 को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। ये कब मनाया जाता है भाई? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब बताइए लोग कि विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार की थीम क्या है? 2022 का। हाँ, 2022 का थीम क्या है? Only one earth. तो वो है Only one earth। ओनली वन अर्थ। क्या है भाई? Only one earth. ओनली वन अर्थ। ठीक है, और ये पर्यावरण दिवस की मेजबानी कौन किया है आपकी बार? तो वो किया है स्वीडन। स्वीडन। कौन सा देश किया है? स्वीडन। स्वीडन जो है इस बार के पर्यावरण दिवस की मेजबानी किया है। 2022 का जो थीम है ओनली वन अर्थ है और 5 जून को ये मनाया जाता है। Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि सोशल नेटवर्किंग साइट ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है। एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया गया है और ये किस लिए लॉन्च किया गया है भाई? तो ये लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। कौन सा? एम्बर अलर्ट फीचर। ठीक है, एम्बर अलर्ट फीचर फीचर ये लॉन्च किया गया है इंस्टाग्राम के द्वारा। किसके द्वारा? Instagram के द्वारा। तो इंस्टाग्राम ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंस्टाग्राम का सीईओ। हाँ, बताइए लोग कि इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? कौन है इंस्टाग्राम के सीईओ? एडम मोसेरी। कहाँ की है? इंस्टाग्राम की है ना? इंस्टाग्राम का। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है? भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग इसकी मेजबानी की है? ठीक है, इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी भारत और स्वीडन के द्वारा किया गया है। कहाँ, किसके द्वारा? भारत और स्वीडन के द्वारा। भारत और स्वीडन के द्वारा स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि 5 जून 2022 को किस देश ने यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? यूरोपियन यूनियन के रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किस देश के द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है डेनमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। डेनमार्क के द्वारा यूरोपियन यूनियन के रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि 5 जून 2022 के सूचना के अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? जेवर एयरपोर्ट, इसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो वो किया गया है टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट्स। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा देश का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश का कौन सा ऑलराउंडर है जिसको तीसरी बार उसके टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया है? तो वो है साकिब अल हसन। कौन है? साकिब अल हसन। ठीक है, तो साकिब अल हसन को, मतलब ये बांग्लादेश का ऑलराउंडर है, इनको वहां का तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कि 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए, किसके लिए? सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता है? गोल्डन शंख अवार्ड ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है एक डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। ठीक है, जिसका नाम है टर्न योर बॉडी टू द सन। क्या नाम है? टर्न योर बॉडी टू द सन। टर्न योर बॉडी टू द सन। इसको गोल्डन शंख पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? गोल्डन शंख पुरस्कार। ठीक है, और ये एक डच डॉक्यूमेंट्री मूवी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि 6 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 6 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है रूसी भाषा दिवस। कौन सा? रूसी भाषा दिवस। रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि 6 जून 2022 को आईफा अवार्ड्स 2022 में, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड्स में किसके द्वारा जीता गया है? आईफा में कौन जीता है? तो विकी कौशल के द्वारा जीता गया है और कृति सेनन के द्वारा। ठीक है, किसके किसके द्वारा? विकी कौशल और कृति सेनन। आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? विकी कौशल। विकी कौशल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? कृति सेनन। अब विकी कौशल को किस मूवी के लिए दिया गया है? सरदार उधम सिंह के लिए। किसके लिए? सरदार उधम सिंह। ठीक है, अब कृति सेनन को किस मूवी के लिए दिया गया है? मिमी। तो मिमी के लिए दिया गया है। किसके लिए? मिमी के लिए। मिमी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली गोल्ड मेडलिस्ट कौन बनी है? तो उसका नाम है काजोल सरगर। क्या नाम है? काजोल सरगर। जो काजोल सरगर है वो मतलब पहली गोल्ड मेडल जीती है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। ठीक है, और कहां पर ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है? अभी हरियाणा में। ठीक है, चलिए क्या नाम है इनका? काजोल सरगर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हो गई? एक मेल बाघ था, मेल टाइगर था, उसका नाम था कुंभा और उसका डेथ हो गया। बताइए लोग कि वो कहां पर था? तो वो था रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। कहां पर? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वो था और उसका नाम क्या था? कुंभा। कुंभा, और कुंभा की मृत्यु हो गई। अब बताइए लोग कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहां पर है? राजस्थान के अंदर। कहां पर है? राजस्थान के अंदर रणथंभौर टाइगर रिजर्व है और एक नर बाघ था, बहुत फेमस बाघ था, उसका नाम था कुंभा, उसका डेथ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 6 जून 2022 को फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? जो पुरुष एवं महिला एकल का खिताब फ्रेंच ओपन में, ठीक है, किसको किसको मिला है? तो राफेल नडाल को मिला है पुरुष में। किसको? राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन कौन जीत गया है भाई? राफेल नडाल। और महिला में कौन जीत गई है? तो कैस्पर रूड। क्या नाम है? कैस्पर रूड के द्वारा जीता गया है। राफेल नडाल एवं कैस्पर रूड के द्वारा फ्रेंच ओपन जीत लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस देश ने पहली बार फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? FIH 5S चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया है? तो वो जीता गया है भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। भारत ने क्या जीत लिया है भाई? FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप। ठीक है, बताइए किसको हरा कर जीता है? तो पोलैंड को। ठीक है, उप विजेता कौन रहा है भाई? पोलैंड रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है भाई? तो पंजाब सरकार ने। किसने? पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन कर दिया है। ठीक है, अपने मैंने प्लास्टिक। हाँ, वहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब ऐसा प्लास्टिक जो एक बार आप उपयोग करें उसको फेंक दें। ठीक है, तो वैसा प्लास्टिक बैन हो गया। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हम गुजरात भी घूमने गए थे तो वहां पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है पूरी तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहां शुरू हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है, उसका नाम है संप्रीति। ठीक है, तो वो शुरू हुआ है जसोर सैन्य स्टेशन। कहां पर? जसोर सैन्य स्टेशन। बांग्लादेश में एक सैन्य स्टेशन है, उसका नाम है जसोर सैन्य स्टेशन। वहीं पर भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए, बोगो सागर भी मनाया जाता है भारत और बांग्लादेश का। बोगो सागर भी भारत और बांग्लादेश के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ युद्ध अभ्यास बता दिया जाए। बताइए लोग कि जैसे कोई युद्ध अभ्यास और बताइए लोग जो होता है। सूर्य किरण होता है, भारत और नेपाल के बीच होता है। ठीक है, मित्र शक्ति। ठीक है, वज्र प्रहार होता है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, मित्र शक्ति किसके किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका। ठीक है, मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, गरुड़ अभ्यास होता है। शक्ति युद्ध अभ्यास ये कहाँ पर होता है? भारत फ्रांस। ठीक है, देखिए गरुड़ वरुण शक्ति, अगर भारत फ्रांस, अगर गरुड़ शक्ति आएगा हाँ तो थाईलैंड है शायद। भारत, हाँ इंडोनेशिया, उसमें थाईलैंड में है। ठीक है, ठीक है, अब तो बहुत सारा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस थीम के साथ 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया? पहला तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 7 जून को। कब मनाया जाता है? 7 जून को। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अब बताइए लोग कि इस बार के खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम क्या था? तो वो था सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। क्या था? सुरक्षित भोजन सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम। ठीक है, तो दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 7 जून 2022 को जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सेफ्टी में उसका एक सूचकांक जारी हुआ है 2022 में, उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है?
तो वो रहा है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है फूड बचाने के मामले में यानी खाद्य सुरक्षा के मामले में Yes. टॉप पर है। ठीक है, दूसरे पर कौन है? दूसरा पर गुजरात है और तीसरे पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, तमिलनाडु सबसे टॉप है। Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 7 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? 7 जून को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में जारी किया गया है, तो इसमें कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। कौन सा? डेनमार्क। डेनमार्क, वहां पर पर्यावरण सबसे स्वस्थ है। ठीक है, भारत का स्थान कितना है भाई? 180। भारत का स्थान टोटल 180 देशों में 180 नंबर पर है। ठीक है, 180 स्थान। तो इसी तरह हम लोग अपने पर्यावरण को आगे बढ़ाते रहें, देश में अपना नाम करते रहें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 7 जून 2022 अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ है? 7 जून 2022 को अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण हुआ है और वो कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया है उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर क्या किया गया है भाई? अग्नि 4 मिसाइल। अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, तो आज यहीं पर खत्म करते हैं अपना जून पार्ट 1। ठीक है, अब आगे मतलब जून का कंप्लीट किया जाएगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगली कक्षा में। ठीक है, तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।